नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सबसे पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 को आप देख लीजिए ताकि आपको समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कैलकुलस में प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, समझते हैं इसको अच्छे से। तो हेडलाइन देखिए हमारा बना हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लिखते हैं एडिशन के लिए। ठीक है, जोड़। ठीक, अब जैसे देखो y बराबर अगर आपके पास रहता है u इंटू वी, एडिशन है तो वह प्लस होगा, y बराबर u प्लस भी अगर रहे। अब आपको इसका डीसी करने के लिए कहा जाए तो कैसे करोगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर u का अलग डीसी कर दो और भी का अलग डीसी कर दो। ये हमारा एडिशन का रूल है। एग्जांपल लेके देखते हैं हम, देखो ध्यान से। अब मान लो एक सवाल है हमारे पास y बराबर साइन एक्स अब प्लस और एक है टेन एक्स, और आपसे क्या पूछ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब जब डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछ रहा है तो साइन एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो और टेन एक्स का डीसी भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। साइन का डीसी क्या होता है पता है आप लोग को, cos x, तो आप लिख दो cos x। टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हो गया आपका आंसर। ठीक है, और भी दूसरा एग्जांपल लेके देखो। मान लो y बराबर x पर पावर 6 है प्लस e पर पावर x है। अब आपसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी एक्स पर पावर 6 बटे डी एक्स प्लस डी ई पर पावर एक्स, और क्या लिखोगे dx। इसका क्या नियम है, पावर को उतार दो और पावर में एक घटा दो, तो 6 में 1 या 5, और ई पर पावर एक्स का सेम का सेम। आ गया होगा समझ में, किसी दिक्कत है किसी तरह का, अगर परेशानी है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए आप। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। अब आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, हम ये बताना चाह रहे हैं, इसको पहले में ही हम लोग देखना था लेकिन दूसरा देख रहे हैं, कोई बात नहीं। y बराबर कांस्टेंट के बाद अगर कोई फंक्शन रहे तब उसका डीसी कैसे करते हो। अब फंक्शन में क्या क्या होगा, हो सकता है अलजेब्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, किसी तरह का फंक्शन हो सकता है। तब डीसी कैसे करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो भी कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को आप हटा देंगे। तो कांस्टेंट देखो जो भी है उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देंगे और जो फंक्शन आपको रहेगा उस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डीसी कर देंगे। तो ये रूल है कांस्टेंट और फंक्शन का। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। y बराबर मान लो 10 है और x पर पावर 9 है। ठीक है, और आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर कर दो, x पर पावर 9 और क्या होगा dx। तो 10 पावर को उतार दो और पावर में 1 घटा दो, 10 को 9 से गुना करो 90, x पर पावर 8। आगे समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो y बराबर मान लो 5 है, x पर पावर 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6 cos x। अब आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 6 कांस्टेंट है, बाहर कर दो cos x, और क्या हो जाएगा dx। तो 5 ये पावर को उतारना पड़ेगा, उतार दिए हम, ये गुना है, और पावर में 1 हटाना है, 2 में 1 ही बचेगा प्लस 6, और cos का क्या लिखते हो माइनस साइन x। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 दूनी 10 x, फिर ये माइनस 6 साइन x। बोलो आया समझ में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को किसी तरह अगर परेशानी हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम अगले वीडियो में इसका निराकरण कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे।
चलिए, प्रॉपर्टी 2 हम लोग से लिए, अब प्रॉपर्टी 3 में जा रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा सबट्रैक्शन, घटाव। ठीक है, अब इसको कैसे देखना है आइए देखते हैं। मान लो आपके पास y बराबर u माइनस v है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या कहता है, u का अलग डीसी करो, फिर माइनस है माइनस दे दो, v का अलग डीसी कर दो, यही रूल है आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मान लो y बराबर साइन x है माइनस क्या ले लो, x पर पावर 6 ले लेता हूं। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स बराबर साइन x का x के रिस्पेक्ट में माइनस x पर पावर 6 और dx। तो साइन x का क्या लिखोगे, cos x माइनस, इसके पावर को उतार दो और पावर में 1 घटा दो। आगे समझ में ना, जैसा एडिशन का उसी तरह सब्ट्रैक्शन का, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। आइए दूसरा एग्जांपल, y बराबर रूट x है माइनस 5 tan x ही ले लेते हैं। चलिए, अब जैसे ही डीसी करेंगे dy बाई डी एक्स, डी रूट एक्स बटे डी एक्स माइनस 5 tan x और dx। तो रूट x का तो कल लिखाए थे ना, आप लोग को याद होगा, 1/2 रूट x माइनस 5 tan x का क्या लिखते हो, sec स्क्वायर x। आगे समझ में दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को दबाते रहिए, और जो नहीं है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो या लाइव आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया आपको। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 में चलते हैं हम लोग, और चौथा प्रॉपर्टी क्या है तो देखिए ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन, गुना। ठीक है, आइए इनको भी देखते हैं ये कैसे काम करता है। मल्टीप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। अब मान लो मल्टीप्लीकेशन y बराबर u इंटू वी। अभी हम लोग 2 का मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, सबका रूल हम देखेंगे। अभी फिलहाल 2 का देख रहे हैं। जब मल्टीप्लीकेशन की बारी आएगी dy बाई डी एक्स, u जो है एक को छोड़ना पड़ेगा, दूसरा का डीसी करना पड़ेगा। तो आप u को छोड़ दो, v का डीसी कर दो, और याद रखना मल्टीप्लीकेशन में चिन्ह आपको बीच में प्लस देना है। अब v को छोड़ दो, u का डीसी कर देना है। ये है तरीका। ओके, एग्जाम्पल देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल, y बराबर मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर, और क्या मान लो e पे पावर x ही मान लेता हूं, कोई भी हो सकता है एग्जाम्पल। अब इसका आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे dy बाई डी एक्स निकालोगे, देखो ध्यान से, एक को u मान लो, दूसरे को क्या मान लेना, v मान लो। तो जिसको u माने हो उसको छोड़ दो आप जिसका तस, और v वाले का डीसी कर दो, प्लस और जिसको v माने हो उसको छोड़ दो, और एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डीसी कर दीजिए। एक्स स्क्वायर जगह पे है, e पर पावर x सेम का सेम, इसका आपको पता है डीसी सेम होता है, प्लस e पर पावर x, एक्स स्क्वायर का क्या लिखते हो 2x। कोई दिक्कत, आप चाहो तो इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, e पर पावर x कॉमन ले लीजिए, x भी कॉमन ले सकते हो, x भी कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा प्लस 2 बचेगा, ये x तो कॉमन लिया, इसने भी आपको कॉमन दे दिया। कोई दिक्कत किसी को हो रहा है, नहीं ना। आइए एक आप ट्राई कीजिए, जल्दी से बनाइए। एक आपके लिए मैं दे रहा हूं, y बराबर मान लो क्या दे दूं, 10 दे दूं, फिर 10x ही ले लेता और साथ ही log x ले लेता। आपसे क्या पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स, टेंशन नहीं लेने का, यूं ही आपको समझ में आएगा। y dy बाई डी एक्स क्या बताया गया है, जो कांस्टेंट रहेगा सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट 10h को बाहर निकाल दीजिए। अब अगला कौन है, u इंटू क्या है v, तो एक को u दूसरे को v मानना पड़ेगा। तो चलिए हम एक ब्रैकेट का यहाँ प्रयोग कर लेते हैं, 10x का बाहर कर दिए, log x का डीसी करना पड़ेगा, फिर बीच में प्लस log x को बाहर कर दिए और 10x का डीसी करना पड़ेगा। बोलो कोई समस्या नहीं ना। आइए 10 अपनी जगह पे है,
ये 10x का डीसी नहीं करना है, इसको सेम का सेम उतारना है, डीसी उसी का करना जो डी के बाद रहेगा। चलिए log x का क्या लिखते हो, याद है आपको 1/x प्लस log x है, और 10x का क्या लिखते हैं sec स्क्वायर x। ये ब्रैकेट बंद कर दो क्या, आप चाहो तो यही छोड़ दो, आगे भी करना चाहते हैं कीजिए। ये हुआ क्या dy बाय dx। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको घर में करना क्या है, 12th की बुक में कैलकुलस यहां से स्टार्ट आपको नहीं मिलेगा, बेसिक जो भी है वो 11th में है। इसीलिए आपके पास अगर 11th का कोई भी राइटर का बुक है, चाहे आर एस अग्रवाल हो, किसी सिन्हा हो या NCERT हो, आप वहां लिमिट एंड डेरिवेटिव करके एक चैप्टर है कैलकुलस का, वहां पे आप जाकर के डिफरेंशिएशन के टॉपिक को उठाइएगा और वहां सवाल बनाना आप शुरू कीजिएगा। कोई भी सवाल में अगर समस्याएं होती है यहाँ तक में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या सीधे व्हाट्सएप में हमारा मैसेज कर सकते हैं सवाल को, और मैं आपको सॉल्व करके जरूर उसमें बताऊंगा। ओके, जिसके पास व्हाट्सएप नंबर हमारा नहीं है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99 348 38 570। डायरेक्ट आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ मैसेज कर सकते हैं, परेशानियों का समाधान उसमें किया जाएगा। और 11th के बुक में ही आपको मिलेगा सवाल, 12th की बुक में चैन रूल से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए 12th का बुक में आप खोजने मत लगिएगा, 11th में खोजिएगा, आसानी से प्रॉब्लम को बनाइएगा, बेहतर होगा। ठीक है, आज हम मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रूल देखे हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, एडिशन भी सीखे, सब्ट्रैक्शन भी सीखे, कांस्टेंट का भी सीखे, और भी आपका प्रॉपर्टीज है डिफरेंशिएशन में, वो हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। यहाँ तक आज आपका होमवर्क है कि आप सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ओके, अगर जो दोस्त अभी तक आपसे नहीं जुड़ पाए हैं, जिसको पता नहीं है कि राकेश सर लाइव ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो आप उसको जरूर इन्फॉर्मेशन दीजिए। राकेश सर लाइव आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब में भी वीडियो अपलोड हो रहा है, आप उसको जरूर सूचना देते रहिए। और जब तक क्लास ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम ऑनलाइन क्लास लिया करेंगे। धन्यवाद।